हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 विच इज मेजरमेंट्स। मेजरमेंट सुनते ही आता है ना कि बच्चों ऐसा करना कि टेलर वाले अंकल को ना अपने मेजरमेंट्स देके आ जाना कि वो आपका कुर्ता बना सके। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि हम अपना साइज उन्हें दे रहे हैं कि हमारी मेजरमेंट्स क्या होंगी, जो कि हमें यहाँ पर देखना है। द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सम नेचर। सो वी हैव टू मेजर लेंथ ऑफ फील्ड बॉक्स एटसेट्रा। यानी कुछ भी अगर हम उसको देख रहे हैं कि उसका साइज कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं, हम वहां पर मेजरमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर द लेंथ इज अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग और हाउ शॉर्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज इन साइज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं और जी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द लेंथ। सो अब हम यहाँ पर किस तरीके से हेल्प करते हैं, यानी कि हम किसकी हेल्प लेते हैं मेजर करने के लिए? हम हेल्प लेते हैं अपने रूरल की। अब यहाँ से हमें पूछा हुआ है कि हाउ टू मेजर लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। तो आप देखोगे कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और इसका एंड पॉइंट देखते हैं कि वो कहाँ पर है। तो इसकी जो पिन है, हमारी जो निडल है, ये यहाँ पर एंड कर रही है, ठीक है। तो 0 to 9 इट मीन्स दिस पेंसिल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये आप विद द हेल्प ऑफ योर एट पिन है, ठीक है, ओके। इस तरीके से आप बता दोगे। ये मीटर टेप इज यूज बाय टेलर्स एंड मीटर टेप इज यूज बाय मैसोन्स एंड कारपेंटर्स। आपने दोनों ही देखे होंगे। आप अगर एक बार भी टेलर के पास गए हो या आपके घर में एक बार भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, तो इस तरीके के मीटर्स हमें देखने को मिलते हैं। टेक रूरल एंड मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल्स। तो यहाँ पर आपका काम है बच्चों, आपको अपना रूरल लेना है, इन्हें मेजर करना, और जो भी आपकी लेंथ आएगी वो यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। नाउ कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर। जो कन्वर्जन है आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर कितना होगा? तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर प्लस 1 इज 100। यानी कि आपको क्या करना है कि आप मीटर को कन्वर्ट कर लो और जो भी सेंटीमीटर वाला आपका पार्ट होगा, दोनों के यूनिट सेम, आप उसे प्लस कर लोगे, ठीक है। राइट मीटर एट 100 प्लेस एंड सेंटीमीटर 10 प्लेस एंड 1 प्लेस। नाउ सेंटीमीटर इंटू मीटर। अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है तो 200 में कितने होंगे? 2 मीटर। 205 में कितने होंगे? 200 सेंटीमीटर प्लस 5 विच मीन्स 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप बता दोगे। अब हम बात कर रहे हैं किलोमीटर की। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर। तो आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं और 5 सेंटीमीटर तो हमारे पास है। 4000 मीटर है, इसका मतलब 4 किलोमीटर। 3 जीरो हट जाएंगे ना, डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो ये 3 जीरो यहाँ से हट जाएंगे। 4 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। एडिशन ऑफ लेंथ। एडिशन ऑफ लेंथ में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि आप मीटर को मीटर में प्लस करोगे और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में प्लस करोगे। सो 5 + 5 इज 0, 1 + 3 इज 4। यहाँ पर 10 आया ना, तो 1 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 7 + 3 इज 10, 1 7 + 1 इज 8। तो 80 मीटर 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो ये भी आपको इसी तरीके से कंसीडर करना है कि आप मीटर में से मीटर माइनस करोगे और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर माइनस करोगे। 9 - 5 इज 4, 2 - 1 इज 1। 3 में से 5 जाएगा नहीं तो हम एक कैरी लेंगे। 13 - 5 इज 8, 5 - 2 इज 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 38 मीटर 14 सेंटीमीटर। बस बच्चों आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप सेम यूनिट से सेम यूनिट को माइनस कर रहे हो। अदरवाइज आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो सेम ही, आपको वैसे ही ये माइनस करने हैं, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। यानी कि कोई भी लिक्विड वाला आपके पास कोई भी वो थिंग है, अगर आप उसे मेजर करोगे तो उसे आप लीटर्स में, सॉरी यहाँ पर कैपेसिटी के अंदर मेजर करोगे। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट कंटेन और अ वेसल कैन होल्ड इट्स कॉल्ड इट्स कैपेसिटी और वॉल्यूम। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कैपेसिटी, क्या हमारे पास यूनिट है? हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर, ओके। लीटर को फर्दर हम मिली लीटर, किलो लीटर में भी चेंज कर सकते हैं। सो ये हमारे सारे
कैपेसिटी के यूनिट्स है एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर. तो जैसा भी हमने कन्वर्जन देखा था ऊपर किलोमीटर वाला, तो एज इट इज यहाँ पर हमारे लिए लीटर और मिलीलीटर का कन्वर्जन है. नाउ मिलीमीटर्स टू लीटर, यानी कि 1000 मिलीमीटर मीन्स 1 लीटर. सो 2000 मिलीलीटर मीन्स 2 लीटर. 2045 मिलीलीटर इज 2 लीटर 45 मिलीलीटर. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे. नाउ एडिशन ऑफ कैपेसिटी. तो एडिशन ऑफ कैपेसिटी में अगेन क्या आप लीटर में लीटर को प्लस करोगे और मिलीलीटर में मिलीलीटर को. 5 plus 5 10, 1 is here 9, 2 plus 2 is 5, 7 plus 3 is 10. तो 10 लीटर 590 मिलीलीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा. सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो सेम इन दिस. उसके बाद बात आ जाती है, एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर. 5 minus 5 is 0, 9 minus 7 is 2, 3 minus 2 is 1, 7 minus 5 is 2. तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लीटर 120 मिलीलीटर. ओके, नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट ऑफ वेट. यानी कि सबसे पहले हमने लेंथ देखा, फिर कैपेसिटी, वेट. यानी कि अब जब भी हमें किसी का मास जानना होगा कि वो कितना उसका वे है, तो व्हेन वी लिफ्ट थिंग्स वी फील दैट वन थिंग इज हेवियर देन अदर. वी वेट थिंग्स टू फाइंड हाउ हेवी और लाइट दे आर. सो यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वेट्स आर किलोग्राम्स, ग्राम्स and milligrams. Okay, so we denote kilogram by kg, gram by gram, ठीक है, g, and milligram by mg. तो किलोग्राम kg, ग्राम by g and milligram mg इसके शॉर्ट यूनिट्स हैं. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं. 1 kg is equal to 1000 ग्राम. तो 1 kg में कितने ग्राम है? 1000. 2 kg में 2000, 5 kg में 5275 ग्राम. तो इस तरीके से आप चेंज कर दोगे. ग्राम को अगर किलोमीटर में चेंज करना तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 2000 इज इक्वल टू 2 kg. एडिशन ऑफ वेट एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, अगेन द सेम थिंग. केजी में से केजी माइनस करना है, ग्राम में से ग्राम. तो 5 plus 2 is 7, 7 is this, 2 plus 3 is 5, 3 plus 5 is 8 and 0 plus 1 is 8. तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 18 kg 577 ग्राम. नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट. सो यहाँ पर हम 5 minus 5 0, 8 minus 2 is 6, 9 minus 0, 9 minus 7 is 2, 1 minus 0 is, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 12 kg 60 ग्राम. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे. ठीक है, अब हमारी आ जाती है यहाँ पर मैथ ड्रिल. टेक रूरल एंड मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स. तो आप क्या करोगे, अपना रूरल लोगे और सारी पिक्चर्स को मेजर कर कर सेंटीमीटर में जितना भी आपका मेजरमेंट आ रहा होगा यहाँ पर राइट डाउन कर दोगे. आप बोला हुआ है कन्वर्ट इनटू एम एन सी एम मीन्स मीटर एंड सेंटीमीटर. तो 730 70 यानी कि 700 होगा, विच मीन्स 7 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर. पहला क्या है 93, तो यहाँ पे 93 मीटर एंड 31 सेंटीमीटर. यहाँ पर 9 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे. नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट इनटू सीएम. तो यहाँ पर 300 होगा, तो 325 एज इट इज लिख दो. 3 and 25 सेंटीमीटर, तो 13 and 9 है, तो 1399. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, 6 मीटर है तो इसका मतलब 600 सेंटीमीटर आंसर होगा. यहाँ पर मीटर में मीटर को प्लस करना, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर. तो 2 plus 9 is 11, 1877. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 77 मीटर 81 सेंटीमीटर. सब्ट्रैक्ट में भी सेम यही करेंगे. 9 minus 3 is 6, 2 minus 1 is 1, 9 minus 4 is 5, 4 minus 3 is 1. तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ कन्वर्ट इनटू ml. तो ये कितना हो जाएगा 4000 ml. ये कितना हो जाएगा 6398 ml. यहाँ पर आपका 4 लीटर 330 ml, 98 लीटर 31 830 98. यहाँ पे 9 लीटर 9831 मिलीलीटर. ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी शायद एक मैंने यहाँ पे 98 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 9 मीटर 331 ये करेक्शन है, इसे आप करेक्ट कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है आपको अगेन मिलीलीटर में मिलीलीटर, लीटर में लीटर. यहाँ पर आपका आंसर का 10, 1, 13, 14, 1, 5, 3 plus 4 is 7, 4 plus 3 is 7. सेम थिंग इज
ओके, यहाँ पर मैंने माइनस करना था और मैं अच्छा ऐड ही करना था, ठीक है। 4 0। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 9 इज 0, 8 माइनस 9 हो नहीं सकता, 18 माइनस 9 इज 9, 1 माइनस 1 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे फर्दर आपको कन्वर्ट करना है तो 3039 ग्राम आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसे केजी में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स 4 kg 39 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है 6 kg 985 ग्राम। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने आपको एग्जांपल्स में, कॉन्सेप्ट्स में अच्छी तरीके से सारा कन्वर्शन समझाया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार गो थ्रू करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।